भाई इंडियन सिनेमा का एक बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप किसी मूवी को पैन इंडिया बोल के बेच रहे हो तो उस मूवी का जो बिजनेस है या उस मूवी का जो परफॉर्मेंस है, अगर नॉर्थ की मूवी है तो साउथ में चलना बहुत ज़रूरी है, और अगर साउथ इंडिया की मूवी है वो नॉर्थ में, मतलब क्रॉस रीजन, क्रॉस स्टेट्स और क्रॉस ये जो जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, यहाँ पे मूवी का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब सही मायने में तभी पैन इंडिया मूवी, कोई भी मूवी को हम घोषित कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो आपने पिछले 1-2 साल में देखा होगा, हर मूवी को महज सिर्फ एक डब्ड करके और ये इधर उधर की लैंग्वेजेस में करके पैन इंडिया बोल के बेचा जाता है। वो मेरे हिसाब से सही डेफिनेशन नहीं है। हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी कि मूवी कितना परफॉर्म कर सकती है और उसने कितना परफॉर्म किया। अब एक मूवी जो बहुत साइलेंट वे में अपना काम पीछे से बैक एंड में कर रही थी, और मोस्ट प्रॉब्ल आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्म से पैन इंडिया का जो टैग है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से यानी बॉलीवुड से जो पैन इंडिया का टैग है, वो मेरे हिसाब से अभी तक किसी मूवी के पास नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, देर आर सम मूवीज जिन्होंने डाउन साउथ में अच्छा बिजनेस किया है, पर वो उतना नहीं किया कि हम उनको बोल दें कि यार ये क्लियर कट पैन इंडिया मूवीज हैं। मगर एक मूवी ने सबको शॉक कर दिया, और शॉक एक्चुअली में यहां पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर भी जब धुरंधर की एडवांस बुकिंग खुली तो कई तरह की बातें चलनी शुरू हो गई कि एडवांस अच्छी है, एडवांस नहीं है। कुछ ने स्टेट वाइज कैलकुलेशन किया डेटा का, कुछ ने लैंग्वेज वाइज किया, और जो आपको मतलब ओवरऑल अगर जो नंबर्स निकल कर आए वो बहुत कंफ्यूजिंग रहे। लेकिन एक स्टेट ने, देखिए दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। एक बहुत बढ़िया है, अच्छी न्यूज़ है, और एक मेरे लिए भी अगेन शॉकिंग है, और ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन होगा मेरी कल की वीडियो का, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि धुरंधर ने, एक स्टेट ने धुरंधर को इस कदर सपोर्ट किया है, रादर एक रीजन ने धुरंधर को साउथ इंडिया में इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं भाई स्काई इज द लिमिट, और जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो शॉकिंग तो भाई हैं। तो आप बने रहना, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा पिंच ऑफ ओवरसीज एडवांस भी करके जाएंगे, इंडिया एडवांस भी बात करके जाएंगे, और डे वन का कहां लग रहा है वो भी बात करते हुए जाते हैं। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। जग जाहिर है कि पैन इंडिया, साउथ इंडिया में जो है बॉलीवुड फिल्म्स वर्क नहीं करती, स्पेशली इन थिएटर्स। ओटीटी ओटीटी में तरह की वेब सीरीज वगैरह चलती होगी। अब 19 मार्च को देखिए इंटरेस्टिंग चीज कहां अटक रही है, जो मुझे डेटा निकल कर आया, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली 19 मार्च को टॉक्सिक आ रही थी भाई, एंड टॉक्सिक इज अ कन्नड़ा मूवी, दैट मीन्स कर्नाटका इज द मेन रीजन। अब आप मानोगे नहीं, कर्नाटका डाउन साउथ में से, एंड स्पेशली बेंगलुरु जो सिटी है, द मेन सिटी जो धुरंधर को इस वक्त मैसिव एडवांस की तरफ लेके जा रही है। इमेजिन, इमेजिन द हाइप। एंड अब मजे की बात यह है कि अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में डेटा दूंगा। साउथ की जो और सिटीज हैं, जो और स्टेट है, वहां पे रिस्पॉन्स ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, बट ये वाले रीजन में रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, जहां पे एक्चुअली में टॉक्सिक ने रिलीज साथ में होना था। तो भाई ये एक तरफ से इंडिकेशंस तो है कि जो क्लैश नहीं हुआ है ना, ये बहुत बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ एक छोटी सी कंप्लेंट भी है, वो भी आप सुनते जाओ। देखिए धुरंधर का जो एडवांस है, अगर मैं सिटी वाइज जाऊं ना, तो आप ये देखो एनसीआर टॉपिंग कर, पूरा टॉप एनसीआर मतलब दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर पूरा, वो ग्रॉस ब्लॉक सीट्स के साथ 4 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। पेड प्रीमियर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे मगर मुंबई आए तो अराउंड अराउंड 3.81 या आप 4 करोड़ का लगा लो ग्रॉस टोटल सेल्स जो टिकट से हुई है। भाई बेंगलुरु 3 करोड़, 3 करोड़ का एडवांस, दिस इज समथिंग मैसिव भाई। हैदराबाद इज ऑल्सो गुड एट 1.35 करोड़, पुणे इज ऑल्सो गुड एट 1.1 करोड़। अब जो इसकी ब्लॉक सीट्स का टोटल डेटा है ना, इसकी वो हो गया अराउंड अराउंड आपका 21 करोड़ के आसपास का, सिर्फ पेड प्रीमियर का इसका ग्रॉस है, विच इज भाई ये 21.29 है। 22 करोड़ में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 22 करोड़ का ग्रॉस डेटा निकल कर आ रहा है धुरंधर का। अब उसमें अगर मैं आंध्र प्रदेश को देखूं या आपके लैंग्वेज में, तो आप छोड़ ही दो। देखिए लैंग्वेज की कंप्लेंट तो मुझे अभी भी रहेगी कि जो डब्ड लैंग्वेजेस हैं उसके शोज अभी भी बहुत कम है। द टोटल नंबर ऑफ शोज इज, अभी जो लगे हुए हैं वो है 8,033, 8,000 शोज भाई पेड प्रीमियर के, सोच रहे हो
ये क्या नेक्स्ट लेवल चीज जा रही है। मगर जो उसमें बाकी लैंग्वेजेस के डब जो हैं वो बहुत कम शोज हैं, 28-30, मतलब 100 में भी नहीं है, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो ये जो बेंगलुरु से और जो हैदराबाद से जो हमारे पास ओपनिंग और ये जो पेड प्रीमियर की एडवांस निकलती हुई आ रही है, ये हिंदी लैंग्वेज में लोग बुक करा रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने कल कहा था वो हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बंदा कहता है अगर मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ तो मैं ओरिजिनली जैसे मूवी शूट हुई है विद ओरिजिनल वॉइसेस में वो सुनूंगा। लेकिन देखिए मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, बहुत सारी जनता ऐसी है जो ओरिजिनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो ये जो हम डेटा हम अभी देख रहे हैं ना कि आंध्र इसका बेंगलुरु का या आपका पुणे का या हैदराबाद का, ये डबल ट्रिपल हो सकता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं अगर ये डब्ड लैंग्वेज में शोज को ओपन करें, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन विद, जैसे तेलुगु लैंग्वेज हो गई, मलयालम हो गई या आपकी कन्नड़ा लैंग्वेज हो गई, इसमें भी शोज ओपन करो, देखो फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत मैसिव रिस्पॉन्स है यार ग्रॉस कलेक्शन का कर्नाटका में। तो आई एम अमेज्ड बिकॉज 2-3 पिक्चरें ही हैं। आई मीन कांतारा चैप्टर जो 1 आया था उसकी परफॉर्मेंस जो थी एडवांस की वो बहुत स्ट्रांग थी। आई थिंक पेड प्रीमियर शायद हुए थे उसके भी, राइट। ओजी की बहुत स्ट्रांग थी। धुरंधर आई थिंक कर्नाटका के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे पेड प्रीमियर एडवांस में जा चुका है, एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। बट आप ये सोचो ए रेटेड मूवी है, और स्पेशली अब मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को कि बॉलीवुड फिल्म है जो बहुत अच्छे से, मतलब 90% ऑफ मूवीज आर नॉट वेल रिसीव्ड इन डाउन साउथ ऑफ इंडिया, बट दिस टाइम पीपल आर शोइंग सपोर्ट। मैं ये देख रहा हूं साउथ इंडिया से भी सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है धुरंधर के लिए, एंड इट इज एक्चुअली नॉट अबाउट सपोर्ट यार। अगर आप एंटरटेनमेंट उस लेवल का दोगे ना, ट्रस्ट मी, पैन इंडिया लेवल पे मूवी, एंड धुरंधर इज अ प्रॉपर पैन इंडिया की मूवी। बस अब इसके पास एक मिसिंग पार्ट है, वो जो डब्ड लैंग्वेजेस हैं उसके शोज खुल जाने चाहिए, और अभी 10 दिन बचे हैं, 9 या 10 दिन अभी बचे हैं। तो ये मेरा मानना है कि अगर जैसे डब लैंग्वेजेस में खुलेगी तो इसकी एडवांस बहुत शूटअप करेगी। एंड भाई देखो दुनिया बात कर रही है पेड प्रीमियर का जो फर्स्ट डे का मतलब जो कलेक्शन है 30 से 35 करोड़, मेरा अनुमान कह रहा है कि वो 40 करोड़ के पास सिर्फ ये 5 बजे के शोज के बाद चला जाएगा, अगर ये 90% ऑक्यूपेंसी 8,000 शोज में चली गई। ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो यूएसए के अंदर 2 मिलियन का एडवांस हो चुका है पेड प्रीमियर का। दिस इज नेक्स्ट लेवल। ऐसा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ, और नहीं हुआ था तो हमने बोला भी, बहुत तरीके की बात करी थी कि भाई कब तुम्हारा एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जब मतलब ऐसा रिस्पेक्ट के ना, इज्जत के साथ और अपना कमर्शियल सब एलिमेंट साथ में होंगे और जबरदस्त तरीके से मूवी चलेगी और लोग वेट करेंगे। तो धुरंधर मुझे लगता है उस राह पे चल पड़ी है। और धुरंधर के साथ साथ सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि हर सेक्टर में मूवी तगड़ा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हाँ मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो डाउन साउथ में परफॉर्मेंस है अभी अपने बिल्कुल पीक मतलब जो उसने है थ्रेशोल्ड पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी बहुत स्कोप डाउन, जैसे आंध्र प्रदेश में बहुत स्कोप बचा है, कर्नाटका में भी स्कोप है अभी, केरला में बहुत स्कोप बचा है आगे बढ़ने का। केरला में जो मुझे अभी एडवांस दिख रही है वो 50 लाख के ग्रॉस दिख रही है। तो ये सब रीजन्स हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर फुल पैक चल रहा है, राजस्थान वगैरह सब पकड़ लेंगे लास्ट में जब 2-3 दिन पहले। अब थोड़ा वेट भी करो बिकॉज अभी कुछ लोग बोल रहे हैं यार 21 करोड़ तो हो चुकी है एडवांस, मैं ग्रॉस एडवांस टिकट सेल्स की बात कर रहा हूँ, नेट जो है वो 15-16 करोड़ के आसपास है। बट दिस इज एन अमेजिंग ट्रेंड, दिस इज एन अमेजिंग ट्रेंड। और शोज लगाओ इनके साउथ के डब लैंग्वेजेस में, देन उसके बाद देखो कि ये मूवी किस तरफ और किन ऐतिहासिक आंकड़ों की तरफ जाएगी। आपको मैं सच बता रहा हूँ ये मूवी उस तरफ चल पड़ी है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब पुष्पा 2 का रिकॉर्ड इज इजीली ब्रेकेबल, जिस तरीके का हाइप इस मूवी का चल रहा है। अनप्रेसिडेंटेड हाइप यार, अनप्रेसिडेंटेड। टेक केयर, बाय बाय।